नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम प्रतिशतता से संबंधित महत्वपूर्ण जो टाइप है वो यहाँ हल करेंगे। आज के इस प्रकार में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत था। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम वेन आरेख का उपयोग कर सकते हैं। ये एक वेन आरेख है और इसकी जो पूरी क्वांटिटी है, मात्रा है, वो मैं मान लेता हूँ 100%, यानी पूरा इसका मान 100% हो गया। और इसमें से 60% विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। 60% विद्यार्थी किस में उत्तीर्ण हुए हैं? अंग्रेजी में। और 70% वो हो रहे हैं हिंदी में। जो 70% है वो किस में उत्तीर्ण हो रहे हैं? हिंदी में। और ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है ना दोनों का, तो इसमें इसका भी प्रतिशत हमें दिया है, वो कितना है? 40%। 40% हो गए दोनों में। अब क्या करना है? केवल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी है उनका प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं साथियों, ये जो बीच वाला कॉमन भाग है, ये देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी ये जो 40% है ना, ये 2 बार काउंट हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं उत्तीर्ण जो कितने थे टोटल, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी दोनों विषयों में, वो हो गए पूर्व 60 तो ये था अंग्रेजी में और 70 था हिंदी में। और माइनस कर देते हैं 40। 40 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर। तो कुल उत्तीर्ण कितने आ गए? 60 और 70 हो गए 130, और 130 में से 40 घटाएंगे तो 90। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 90। और वेन आरेख का मान कितना था? 100। तो 100 में से 90 घटा देंगे तो कौन आएगा? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 100 माइनस 90, और 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना आया? 10%। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? तो इसको भी हल करने के लिए वेन आरेख बनाते हैं। और उस वेन आरेख की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 100 मान लेता हूँ मैं, 100%। और इसमें एक हिंदी है, हिंदी में फेल आने वाले कितने हैं? 52%। कितने हैं? 52% हिंदी में। और एक दूसरा जो विषय है वो अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में फैलाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 42%। 42% है अंग्रेजी में। अब ये जो कॉमन पार्ट है, ये दोनों में फैलाने वाले विद्यार्थी हैं जिनका प्रतिशत कितना दिया है? 17%। ये दोनों में फैला रहे हैं। तो जैसे पूर्व क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। ये जो 17 है ये 2 बार काउंट हुआ है, देखिए इसमें भी ये आ रहा है, और इधर से देखते हैं तो ये भी, इसमें भी ये आ रहा है, तो 2 बार काउंट हुआ है। तो फेल वाले जो विद्यार्थी है, कुल फेल होने वाले विद्यार्थी निकालते हैं, वो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 52 तो हिंदी में, और प्लस 42 हो गए हमारे अंग्रेजी में, और माइनस करेंगे 17। 52 और 42 हो गए 94, और 94 में से 17 कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 14 में से 7 जाएगा 7, और इसने इसको एक हासिल की दी, तो 8 में से 1 कम करते हैं 7, 77%। तो जो पास होने वाले विद्यार्थी थे वो हो जाएंगे 100 माइनस 77, और 100 में से 77 घटाएंगे तो 23%। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है, यानी उसको पास आने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? 40%। पूरे 100% होते हैं, उनमें से 40% अगर वो लाता है तो वह उत्तीर्ण होता है। आगे क्या लिखा है? 200 अंक प्राप्त करता है, 220 अंक, सॉरी, यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है और 220 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वह अनुत्तीर्ण हो गया, कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 20 अंकों से। मतलब 240 अंक उसके आते तो वह पास होता, तो 240 में से उसके 220 ही बने,
और फिर वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो जो जितने प्राप्त किए और जितने से अनुत्तीर्ण हुआ वो जोड़ लेते हैं, वो 40% के इक्वल है। तो 220 और 20 कितने हो गए, 240, और 40% बराबर 240 है। तो हमें निकालना है 100% का, तो एक एक नियम से 1% बराबर हो जाएगा 240/40। 0 से 0 कट हो गया, और 24 से 4 से कट होते हैं या विभाजित होते हैं 6 बार। अब हमें 100% का निकालना है, तो 100% का हो जाएगा 6 × 100 बराबर 600। तो जो पेपर था वो 600 अंकों का था, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो चिन्ह आता है उसको ज़रूर प्रेस